नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी की एक बहुत ही प्यारी कहानी माता का आंचल के बारे में। मतलब आखिर इस कहानी का नाम ऐसा क्यों है? इसमें एक बच्चे और उसकी माँ के बीच के रिश्ते की क्या खास बात है? चलिए समझते हैं। तो चलिए सीधे कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जो सबसे जरूरी है। मतलब जहां से हमें इस कहानी के नाम का असली मतलब पता चलेगा। जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा है भोलानाथ, और वो डरा हुआ है, बहुत ज्यादा डरा हुआ, कीचड़ और खून में लथपथ, बस अपनी जान बचाने के लिए भागे जा रहा है। अब देखिए, वो अपने पिता जो उसके साथ हर पल रहते हैं उनको देखता तक नहीं और सीधा घर के अंदर भागता है। क्यों? अपनी माँ को ढूंढते हुए, और जाकर सीधा उनकी साड़ी के आंचल में अपना मुंह छिपा लेता है। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो बच्चा दिन भर अपने पिता के साथ रहता था, वो डर के मारे सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के पास ही क्यों भागा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा और भोलानाथ की दुनिया को समझना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भोलानाथ और उसके पिता के रिश्ते की, जिन्हें वो प्यार से बाबूजी बुलाता था। देखते हैं कि उनका रिश्ता कितना गहरा था। मतलब उनका पूरा दिन ही एक साथ गुजरता था। सुबह उठाने से लेकर नहलाने पूजा करने तक सब कुछ साथ में। पिता उसके माथे पर टीका लगाते, अपने हाथों से खाना खिलाते और यहाँ तक कि उसके साथ कुश्ती भी खेलते थे। और हाँ, जानबूझकर हार भी जाते थे ताकि बच्चा खुश रहे। तो मतलब पिता सिर्फ पिता नहीं थे, वो तो भोलानाथ के सबसे अच्छे दोस्त थे, उसके सबसे बड़े खेल के साथी थे। वो बच्चों के खेल में भी बच्चे बन जाते थे। कभी उनकी नकली दुकान से मिठाई खरीदते, तो कभी उनकी झूठी शादी की बारात देखकर हंसते। अच्छा, ये तो हुई पिता की बात। अब आते हैं माँ पर, जिससे भोलानाथ मैया कहता था। मैया का रोल थोड़ा अलग था, पर वो भी उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। एक ऐसी शक्ति जो उसका हमेशा ध्यान रखती थी। देखिए, माँ का मानना था कि मर्द क्या जाने बच्चों को खिलाना। उनका कहना था कि बच्चे का पेट तो सिर्फ माँ के हाथ के खाने से ही भरता है। तो भले ही बाबूजी उसे खिलाते थे, पर माँ को हमेशा लगता था कि बच्चा अभी भी भूखा है। और उनका खिलाने का तरीका भी बड़ा निराला था। वो दही चावल मिलाकर उसके छोटे छोटे कौर बनाती और फिर कहती, देखो ये तोता का कौर है, ये मैना का, जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। ये उनका प्यार जताने का एक अलग ही तरीका था, पिता के खेल कूद से एकदम अलग। हाँ, कभी कभी माँ की देखभाल भोलानाथ को अच्छी नहीं लगती थी। जैसे जब वो जबरदस्ती उसके लंबे बालों में तेल लगाकर चोटी बनाती थी, तो वो रोता था, चिल्लाता था। लेकिन माँ तो माँ है, वो तो अपना काम करती ही रहती थी। वही तो थी जो उसका हर तरह से ख्याल रखती थी। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब बच्चों का खेल खेल नहीं रहता, बल्कि एक भयानक डर में बदल जाता है। होता ये है कि भोलानाथ और उसके दोस्त अपनी शरारत में एक चूहे के बिल में पानी भरना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अंदर से चूहा निकलेगा। सब इंतजार कर रहे होते हैं कि बिल से कोई छोटा सा जानवर निकलकर भागेगा। लेकिन चूहे की जगह उस बिल से निकलता है एक सांप, और बस एक पल में ही सारा खेल खत्म और हर तरफ सिर्फ डर और घबराहट फैल जाती है। सारे बच्चे चीखते चिल्लाते इधर उधर भागते हैं। कोई गिरता है, किसी को चोट लगती है। इसी भगदड़ में भोलानाथ के पैरों में भी कांटे चुभ जाते हैं। वो लहूलुहान हो जाता है और बस वो डर के मारे बिना कुछ सोचे समझे सीधा अपने घर की तरफ भागता है। और यहीं से हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। कहानी के नाम का मतलब माता का आंचल। आंचल मतलब माँ की साड़ी का पल्लू। लेकिन ये सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, ये सुरक्षा का, आराम का और बिना किसी शर्त के मिलने वाले प्यार का प्रतीक है। और डर के उस पल में भोलानाथ को अपना दोस्त नहीं चाहिए था, उसे अपना रक्षक चाहिए था। और जैसे ही माँ अपने बच्चे को उस हालत में देखती है, वो सब कुछ छोड़ देती है। वो चीख पड़ती है, उसे कस के गले लगा लेती है और रोते रोते ही उसके घावों पर हल्दी का लेप लगाने लगती है। और ये सीन, यही इस कहानी का सार है। पिता भी दौड़कर आते हैं, उसे अपनी गोद में लेना चाहते हैं, लेकिन भोलानाथ अपनी माँ के आंचल को छोड़ने से साफ मना कर देता है। उसे जो सुकून, जो सुरक्षा माँ की गोद में मिल रही थी, वो उसे कहीं और मिल ही नहीं सकती थी। तो यहाँ हमें प्यार के दो अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। पिता का प्यार था खेल का, साथ का, रोजमर्रा की जिंदगी का। और माँ का प्यार, वो एक सहज, एक स्वाभाविक सुरक्षा कवच था, जो असली मुसीबत के वक्त ढाल बनकर खड़ा हो जाता है।
और इसीलिए इस कहानी का नाम माता का आंचल है, क्योंकि जब डर अपनी हद पार कर जाता है तो बच्चे को असली सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ माँ के आंचल में ही महसूस होती है। पिता का साथ खेलने के लिए था, लेकिन माँ का आंचल, वो तो दुनिया के हर डर से बचाने वाली ढाल था। ये कहानी भले ही एक बच्चे की है, लेकिन ये हम सबके अंदर की एक ज़रूरत को दिखाती है। वो ज़रूरत एक ऐसी जगह की जहां हम हर डर से महफूज महसूस कर सकें। तो सवाल ये है कि जब हमें डर लगता है तो हम अपना आंचल कहाँ ढूंढते हैं?